वेलकम स्टूडेंट्स इन द सॉलिड स्टेट। तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में, ठीक है। तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है? जब पार्टिकल्स जो हैं एक क्यूब के अंदर अपनी जगह ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तो उसने कितना परसेंट अपना ऑक्यूपाई किया, कितनी जगह उसने क्लोज पैकिंग करके अपनी जगह उसने ऑक्यूपाई की, दैट इज नोन एज द पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी तीन तरह से पढ़ी जाती है, ठीक है। द फर्स्ट वन इज द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जो कि हम स्टडी कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, उसके बाद पढ़ेंगे पैकिंग एफिशिएंसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की। तो स्टूडेंट्स, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है? व्हेन द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब एंड द ऑल्सो प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द फेसेस। जब पार्टिकल्स क्यूब के कॉर्नर पे प्रेजेंट रहते हैं और एज वेल एज फेसेस के सेंटर पे जब प्रेजेंट रहते हैं, तो उसे बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब पार्टिकल्स एफसीसी की हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे, तो पार्टिकल्स कॉर्नर पे अरेंज कर लेंगे और साथ में फेसिस के सेंटर पे अरेंज कर लेंगे। उसके बाद हम उसमें निकालेंगे कि भाई कितना परसेंट जो है जगह ऑक्यूपाई किया है। जितनी जगह ऑक्यूपाई किया है वो उसका परसेंटेज निकाल देंगे, बाकी जो है 100 में से उसका परसेंटेज माइनस कर देंगे, तो क्या निकल आएगा? उसका निकल आएगा कि भाई इतनी जगह उसके अंदर वैकेंट रहेगी, इतनी जगह उसके अंदर खाली रह गई है, जिसे हम वॉइड्स भी कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए कंटिन्यू करते हैं, हमारा टॉपिक जो है पैकिंग एफिशिएंसी इन द फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, क्यूब बना लेते हैं। इस क्यूब में हमने पार्टिकल जो है कॉर्नर्स पे प्रेजेंट किए हैं, ठीक है, एज वेल एज फेसेस के ऊपर प्रेजेंट कर सकते हैं। सभी फेस के ऊपर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अभी जो है एक ही फेस की स्टडी करेंगे, उससे सभी फेसेस की स्टडी इक्वली होगी, बराबर ही होगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे क्यूब का सबसे ऊपर वाला फेस जो है ना वो कंसीडर कर लिया है, ठीक है। तो उसमें पार्टिकल जो है कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है और एक बॉडी के फेस के सेंटर पे प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट्स, हमने इसे ए बी सी से कंसीडर कर लिया, तो इसको हमने यहाँ पर जो है अलग से निकाल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है ए बी जो है दैट इज द एजिस लेंथ इज ए बी का जो लेंथ है उसे हमने स्मॉल ए से डिनोट किया है, ठीक है। अब बी सी का जो लेंथ है वो ए बी के इक्वल है, तो हम इसको भी ए लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसके बाद अगर हम बात करें AC की, ठीक है, AC ये जो प्रेजेंट है AC, इसमें पार्टिकल्स कॉर्नर पे आपको दिखाई दे रहे हैं और एक फेस के सेंटर पे दिखाई दे रहा है। तो 3 पार्टिकल्स मैंने बना लिए, 1 2 एंड 3 पार्टिकल्स कंसीडर कर लिए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए अब जो AC की हम बात करें, तो AC में जो ये कॉर्नर के ऊपर ये पार्टिकल जो प्रेजेंट है, इसका रेडियस आएगा R, क्योंकि न्यूक्लियस यहाँ का डिस्टेंस क्या कंसीडर करेंगे, R। अब ये जो बॉडी के सेंटर में ये जो पार्टिकल प्रेजेंट है, बॉडी के फेस के सेंटर पे जो ये जो पार्टिकल प्रेजेंट है, ठीक है, इस पार्टिकल का रेडियस क्या निकलेगा, R, ठीक है, 2R हो गया। उसके बाद जो ये पार्टिकल्स यहाँ पर जो पार्टिकल प्रेजेंट है, इसका रेडियस क्या आएगा, R। तो स्टूडेंट्स, अगर हम टोटल करेंगे AC में 4R हो जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू 4R। तो देखिए ABC में अगर हम स्टडी करते हैं, तो देखिए AC स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम जो है उसका यूज करते हुए इसे हम मैथमेटिकली ऑपरेट करेंगे। देखिए AC स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद AC किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर रूट आ जाएगा, ठीक है, रूट AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए AB और AB BC का एजिस लेंथ क्या कंसीडर किया है, AA, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, AB BC की जगह AA लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो AC किसके बराबर हो जाएगा, 2A रूट A 2A स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए इस 2 को हटाने के लिए यहाँ पर क्या कर देंगे, AC इज इक्वल टू रूट 2A हो जाएगा, ये A जो इससे बाहर हो गया रूट से। उसके बाद 4R, AC किसके बराबर था, 4R के बराबर था, तो 4R हम लिख सकते हैं रूट 2A। अरे बात समझ में। अब इस A को बाहर निकाल लीजिए, तो A इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 4R डिवाइड में रूट 2। अरे बात समझ में, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल कितना होता है, वॉल्यूम होता है यूनिट सेल का A क्यूब होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो A का वैल्यू क्या आया है, A का वैल्यू तो हमारा ये आया है 4R डिवाइड में रूट 2। तो इसको क्या लिखेंगे, 4R डिवाइड में रूट 2, A का क्यूब हो जाएगा। अरे बात समझ में, ठीक है। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो हमारा क्या आ जाएगा, 64R क्यूब डिवाइड में 2 रूट 2 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए टोटल एटम जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में रहते हैं 4। कैसे, देखिए जो पार्टिकल्स कॉर्नर पे प्रेजेंट रहते हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो 1/8 रहता है, ठीक है। 8 पार्टिकल्स होते हैं, तो 1/8 × 8 इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है।
जो फेसिस की बात करें तो एक क्यूब के अंदर 6 फेसिस होते हैं और एक फेसिस के ऊपर जो पार्टिकल प्रेजेंट रहता है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है 1/2। तो क्या करेंगे 1/2 इंटू 6 इज इक्वल टू 3। तो टोटल एटम्स कितने हो गए 4 एटम्स होंगे हमारे, ठीक है। टोटल एटम इन द फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल कितने आ जाएंगे 4, ठीक है। तो वॉल्यूम जो होता है 4 एटम्स के लिए कैसे निकालते हैं, एक का वॉल्यूम होता है एक एटम का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4 है तो इसका मल्टीप्लाई 4 से हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 16 ऊपर हो जाएगा, ठीक है। 16/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला मैंने तुम्हें इससे पहले वाली वीडियो में लिखाया था। तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाएंगे जिससे हम परसेंटेज इजीली निकाल सकते हैं। तो देखिए ऊपर आ जाएगा 16/3 पाई आर क्यूब, डिवाइड कर देंगे 64 डिवाइड में 2√2 यहाँ से आ गया, ठीक है। आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंटू 100 क्या है परसेंटेज निकालने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट कर देते हैं इसको, आर क्यूब से आर क्यूब जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बच जाएगा 16/3 पाई इंटू क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 2√2 डिवाइड में क्या चला जाएगा 64 इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसके बाद आ गया हमारा, इसको हम और भी सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा पाई√2, ठीक है। 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 3 दूनी 6, ये हो गया हमारा पाई√2 डिवाइड में 6 हो जाएगा, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी इंटू 100, ठीक है। तो पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, 22/7 को क्या लिख सकते हैं 3.14 इंटू, ठीक है। √2 का वैल्यू होता है 1.414, ठीक है। डिवाइड कर देंगे 6 से इंटू 100। अब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो इसको जो है सोल्व करने के बाद 0.74 आएगा, इसका मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 74%। मतलब जो पैकिंग एफिशिएंसी रहता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में वो 74% आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं आपको बता दूं ज़्यादातर जो क्वेश्चन जो है आपसे इसको पूरा सोल्व करवा के नहीं देखता है। ज़्यादातर जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहती है वो ये रहती है कि आपसे सिंपली एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ द फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो उसमें आपको ऑप्शंस दिए होते हैं जैसे कि 58%, 70%, ठीक है, 74% या फिर कोई और वैल्यू दे सकता है, ठीक है। तो आपको ऑप्शंस दिए होते हैं, उसमें आपको वैल्यू जो है क्लिक करनी होती है। तो आपको इतना सब सॉल्व करना भी आना चाहिए, लेकिन आपको ओवरऑल याद रखने का जो है वो है ये कि 74% इज द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। कई बार क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा पलट के पूछ लेता है। तो पलट के कैसे पूछेगा, आपसे पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द स्पेस वैकेंट इन द फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, मतलब खाली जगह कितनी रहती है। तो हम क्या करेंगे 100 में से 74 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 74 माइनस करने पर कितना आ जाएगा 26% इज द वैकेंट स्पेस इन द फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इन द पैकिंग एफिशिएंसी। तो हमारा 74%, मतलब इतनी जगह तो उसने ऑक्यूपाई की है पार्टिकल्स ने। अब बाकी का 100 में से माइनस कर दीजिए, कितना आ गया 26। तो 26% जो उसके अंदर वैकेंट रहता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये है हमारा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है पैकिंग एफिशिएंसी इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है इसके अंदर, ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स में डाल दीजिए, मैं उसको फिर आपको फिर अलग से आपको जो है एक वीडियो बना करके उसमें और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसका दे दूँगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए।